हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 13। तो आज इसका 13वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। जो हमारा सब टॉपिक है इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा टॉपिक है इसका सब टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 13 में। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज आप लोग हमारे चैनल पर जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी विज प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस के लिए। और अदर स्टूडेंट्स को जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को चैनल का नाम जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और हिस्ट्री ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जान लेते हैं। द आइडिया केम अप अगेन लेट इन 1962 व्हेन कोरू ओहाशी एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम ए रिसर्च इंस्टीट्यूट इन टोक्यो विजिटेड Takeshi Watanabe, then a private financial consultant in Tokyo, and proposed a study group to form a development bank for the Asian region. The group met regularly in 1963, examining various scenarios for setting up a new institution and draw a Watanabe experience with the World Bank. However, the idea received a cool reception from the World Bank itself, and the study group became discouraged. तो क्या बोला गया है इसमें कि ये विचार जो आया है वो 1962 के अंत में फिर सामने आया, जब टोक्यो के एक शोध संस्थान के एक अर्थशास्त्री कोरू ओहेशी ने टोक्यो के एक निजी वित्तीय सलाहकार ताकेशी वतनबे का दौरा किया और एशियाई क्षेत्र के लिए एक विकास बैंक बनाने के लिए अध्ययन समूह का प्रस्ताव रखा। और समूह जो है वो 1963 में नियमित रूप से मिला और एक नए संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न परिदृश्यों की जांच और विश्व बैंक के साथ वतनबे के अनुभव पर चर्चा की गई। हालांकि इस विचार को विश्व बैंक से ही शानदार स्वागत और अध्ययन समूह हतोत्साहित हो गया। Next इसका पॉइंट है, इन पैरेलल द कॉन्सेप्ट वाज फॉर्मली प्रपोज्ड एट अ ट्रेड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट इन 1963 बाय अ यंग थाई इकोनॉमिस्ट पॉल सिथी एमुनुई, यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन मार्च 2017, द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ एशिया। डिस्पाइट एन इनिशियल मिक्स्ड रिएक्शन, सपोर्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बैंक सून ग्रू। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि in a parallel the concept was proposed to trade economic conference organized by the Economic Commission for Asia and Far East in 1963 by a young Thai economist Paul C.T. Amoni. नेक्स्ट इसका पॉइंट है, एडीबी वाज ओपन ऑन 19th of December 1966 on 31st of member and Takeshi Watanabe from Japan was ADB first president. Is set up in Manila, Philippines, so which is its headquarter. ADB all presidents are from Japan. तो ADB को 19 दिसंबर 1966 को 31 सदस्यों के साथ खोला गया था और जापान के तकेशी वतनबे एडीबी के पहले अध्यक्ष थे। यह मनीला फिलीपींस में स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर भी मनीला फिलीपींस है और एडीबी के सभी अध्यक्ष जो हैं अभी तक जापान के हैं। तो मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB has now 68 members, of which 48 are from the Asia and Pacific region. India joined ADB in 1966. नेक्स्ट जान लेते हैं वर्क ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्या काम है इसका? एडीबी इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट finance institution whose mission is to help its developing member countries reduce poverty and improve the quality of life of their people. Next, ADB main partner and governments, the private sector, non-government organizations, development agencies, community-based organizations and foundations. ADB main instruments comprise loans, technical assistance, grant, advice and knowledgeable. क्या बोला गया है इस पॉइंट में कि एडीबी के मुख्य भागीदार सरकारें, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठन और विकास एजेंसियां, समुदाय आधारित संगठन और नींव है। एडीबी के मुख्य उपकरणों में है लोन, टेक्निकल हेल्प, अनुदान, सलाह और ज्ञान शामिल है। द
Next point है the ADB defines itself as a social development organization that is dedicated to reducing poverty in Asia and the Pacific through inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, and regional integration. This is carried out through investment in the form of loans, grants, and information sharing in infrastructure, healthcare services, financial and public administrative system, helping nations prepare for the impact of climate change or better manage their natural resources as well as other areas. तो एडीबी खुद को एक सामाजिक विकास संगठन के रूप में परिभाषित करता है जो समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से स्थायी विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। ये निवेश के माध्यम से किया जाता है। ऋण, अनुदान और सूचना के बंटवारे के रूप में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, वित्तीय और सार्वजनिक प्रशासन प्रणालियों में राष्ट्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए तैयार करने में मदद करते हैं या अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर प्रबंधन करते हैं, साथ ही साथ अन्य क्षेत्र भी। फ्यूचर गोल्स क्या हैं एडीबी के, ये जान लेते हैं। तो फ्यूचर गोल्स हैं, इन 2008 एडीबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड स्ट्रेटजी ऑफ 2020 द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक 2008 to 2020. It is the paramount ADB wide strategic framework to guide all its operations to 2020. तो ये क्या बताया गया है, 2008 में एडीबी के निदेशक मंडल ने रणनीति 2020 बनाई जिसमें एशिया विकास बैंकों की दीर्घकालिक रणनीति रूपरेखा 2008-2020 को मंजूरी दी। ये 2020 अपने सभी कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए सर्वोपरि एडीबी वाइड रणनीतिक ढांचा है। नेक्स्ट पॉइंट है, in 2009 ADB Board of Governors has agreed to triple ADB's capital base from $55 billion to $165 billion, giving its much needed resources to respond to the global economic crisis and to the longer term development needs of the Asia and Pacific region. Voting by ADB 68 member countries and GCIB closed on 29th of April 2009 with an overwhelming majority of members endorsing it. The 200% increase is ADB largest and the first since ADB increased its capital by 100% in 1994. तो 2009 में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एडीबी की पूंजी आधार को $55 बिलियन से $165 बिलियन तक करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसे वैश्विक आर्थिक संकट और एशिया और प्रशांत क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास जरूरतों को प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत जरूरी संसाधन मिल गए हैं। जीसीबी पर एडीबी के 67 मेंबर्स देशों का मतदान 29 अप्रैल 2009 को बंद हुआ, जिसमें अधिकांश सदस्य इसका समर्थन कर रहे थे, जबकि 200% की वृद्धि एडीबी की सबसे बड़ी है और एडीबी ने 1994 में अपनी पूंजी में 100% की वृद्धि की है। अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो एडीबी के प्रेसिडेंट्स की मैंने आपको लिस्ट दी है ये टेबल में, इसमें हमने ड्यूरेशन भी मेंशन की है कि कब से कब तक का उनका काम रहा है और उनकी नेशनैलिटी। तो ये याद रखना है कि एडीबी के सारे प्रेसिडेंट्स जो अभी तक हैं वो जापानीज हैं, नेशनैलिटी उनकी जापानीज है, सारे जापान के रहे हैं। तो ये लिस्ट है और अभी वर्तमान में कौन है, मात्सुगो ओसाकावा इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। 2020 से अभी तक प्रेसिडेंट है मात्सुगो ओसाकावा जो जापान के हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन एडीबी के रिगार्डिंग आपको दी है, इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द एडीपी। राइट आंसर न्यू इज द राइट मेंबर। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एडीबी, तो मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट है हु इज द इंडियाज गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट राइट आंसर क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो 68 मेंबर। नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो मात्सुगो ओसाकावा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम अपना जो टॉपिक है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक वो यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके
अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताइए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करिए। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग हमारे चैनल पे हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से जुड़े रहें और अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं बैंकिंग के, अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस, अदर एजुकेशन के आप लोग को चैनल पे मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए और जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।